जब विपत्ति आवे तो संसारियों के शरण में न जाकर के हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए। ये कथा हमें यही उपदेश देती है। उत्तरा को पता है कि शरणागति केवल भगवान ही दे सकते हैं, इसलिए भगवान के पास उत्तरा गई और उत्तरा कहती है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। अरे द्वारिकाधीश, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, मैंने पूरे ब्रह्मांड में देख लिया, आज आपके सिवाय मेरी रक्षा करने वाला दूसरा कोई और दिखाई नहीं दे रहा। देव देव जगतपते, हे जगत के पति, हे देवताओं की भी रक्षा करने वाले जगदीश, नान्यम तदभयम पश्ये, मैं आपके सिवा किसी को देख नहीं रही, मेरी रक्षा कर। उत्तरा ने बड़ी चतुराई से भगवान से प्रार्थना की, मेरी रक्षा मत करो। एक पत्नी तो उसी दिन मर जाती है जिस दिन उसका पति उसे छोड़ करके चला जाता है। मैं तो उसी दिन मेरी मृत्यु हो गई थी जिस दिन मेरे पतिदेव अभिमन्यु हमें छोड़ करके चले गए थे। मैं तो इसलिए जीवित हूं कि मेरे साथ आज ये पांडव का वंश समाप्त हो जाएगा। मेरी रक्षा, मेरे घर जो बालक है उसकी रक्षा करो, आपके सिवा और कोई कर नहीं सकता। हे दूर दूर से आए हुए सुधी श्रोताओं, भगवान कहते हैं कि मैं किसी के गर्भ में नहीं जाता। जितने अवतार हुए हैं किसी के गर्भ से भगवान का अवतार नहीं हुआ, भगवान प्रकट हुए। लेकिन भगवान कहते हैं यदि उत्तरा के जैसी भक्ति आ जाए तो मैं गर्भ में भी प्रवेश कर जाता हूं। उत्तरा की जैसी शरणागति आ जाए तो भगवान कहते हैं मैं गर्भ में भी चला जाता। उत्तरा के इस प्रेम को, जब निर्छल प्रेम को भगवान ने देखा तो उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए। अरे माँ कौशल्या ने तो केवल राम को अपने गर्भ में रखा है, माँ देवकी ने तो केवल कृष्ण को प्रकट किया है, लेकिन धन्य है उत्तरा, भक्त और भगवान दोनों को अपने गर्भ में पधराया है। इससे बड़ी भक्ति की पराकाष्ठा कौन होगी दुनिया में। भक्त और भगवान दोनों को पधराया। 49 खंड किए हैं भगवान ने उस ब्रह्मास्त्र के। गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा की। भगवान लौट करके आए। भगवान ने कहा बुआ आप जाने दो। जैसे ही परीक्षित के ऊपर कृपा करते हुए फिर देखा, मां कुंती रोने लगी। बड़ा दिव्य भाव है, गंभीरता से सुनना। आधे घंटे का चरित्र और है, लेकिन बड़े ध्यान से सुनना। मां कुंती रोने लगी और मां कुंती ने कहा कन्हैया, आज तक तो मैंने आपको अपना भतीजा माना, लेकिन मैं जान गई रे, मैं जान गई तू मेरा भतीजा नहीं है, तू तो जगदीश है। अरे जिसने तुझे जन्म दिया, मेरे जितना तो मेरी भाभी देवकी ने भी सुख नहीं प्राप्त किया जितना मैंने प्राप्त किया। अरे कितना गिनाऊं, पांडवों के साथ बड़े बड़े योद्धा थे और मेरे पुत्र अकेले थे, बचा लिया तूने। अरे द्वारिकाधीश, उस दिन दुर्वासा के क्रोध से कोई बचा नहीं पाता, लेकिन तूने एक अन्न को प्राप्त करके ही उन महर्षियों को तृप्त कर दिया। कामम दहत माम नाथो मामे गर्भो निपातिताम। अरे कितना सुनाऊं, मैं तो आज आपके चरणों की स्तुति करती हूँ। माँ कहती है आज मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही। नमस्ये पुरुषं त्वाद्य मीश्वरं प्रकृते परम
अलक्ष्यम सर्वभूतानां मन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्न मज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। नमस्के पुरुषं त्वाद्योमीश्वरं प्रकृतेः परम। 26 श्लोकों में मां कुंती स्तुति करती हैं। आज भतीजे को नमस्कार नहीं है बल्कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस परम पुरुष भगवान नारायण को मैं प्रणाम कर रहा हूं। आश्चर्य की बात है कि सबके भीतर भी आप विराजमान हो और कण कण में आप विराजमान हो। अंतर बहिर्वस्थितम। अरे आप तो ऐसा खेल खेलते हो जैसे कोई जमूड़ा मदारी जब गांव में आता है तो गांव के जितने लोग होते हैं वो सारे लोग मदारी देखने के लिए आते हैं, आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं। लेकिन उसका जो जमूड़ा होता है, जो उसका सेवक होता है, वो मदारी के सारे गांव पे चौक को जानता है, वो भय नहीं होता। उसी प्रकार से प्रभु मैं आपके सारे रहस्य को जान गई। कथम पश्येम ही स्त्रियः। मैं एक साधारण सी स्त्री क्या समझूं? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के 8वें पुत्र हैं आप। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानती। पर हाँ, यह विश्वास अवश्य है प्रभु की जो कृपा आपने मुझ पर बरसाई, ऐसी कृपा मेरी भाभी के ऊपर भी नहीं बरसाई। देवकी के 8 पुत्र हुए, 8वें हैं आप। विवाह होते ही बेचारी जेल खाने में चली गई। आप जब आए तो बंदी गृह से बाहर हुई और फिर बंदी गृह में चली गई। कितने कितने षड्यंत्र हुए, लेकिन मेरा सौभाग्य देखो प्रभु, बड़े बड़े शत्रु थे लेकिन सबको आपने पराजित करा दिया। अरे आश्चर्य तो तब लगता है जो दुनिया का स्वामी है उसको मेरा पुत्र अर्जुन इशारा करता है, हे द्वारिकाधीश रथ को मध्य में ले चलो। जो जगत का पालनहार है वो सेवक बना अर्जुन का रथ चला रहा है। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? अरे प्रभु, विशान महाग्ने पुरुषा ददर्श नादत सभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधे नेक महारथास्तः तत्रो द्रोण्यस्तश्चास्म हरिभिरक्षिता। मेरे बेटे को भीम को विष पिलाया गया लेकिन विष ही आपने अमृत बना दिया। वो विष का लड्डू ही अमृत बन गया। कितना गिनाऊं, मैं तो इतना ही जानती हूँ। गरल सुधारिपु करहीं मिता, गरल सुधारिपु करहीं मिताई। गरल सुधारिपु करहीं मिताई। गरल सुधारिपु करहीं मिताई। गरल सुधारिपु करहीं मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो उसके लिए विष भी अमृत तुल्य ही हो जाता है, शत्रु भी उसका मित्र हो जाता है। कन्हैया, अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है, भयंकर विशाल सागर उसके लिए गोखुर गोपत के समान हो जाता है, जिसके ऊपर आप कृपा करें।
हे प्रभु आज मुझे वो चरित्र स्मरण आता है। सोए सुग्रीव में मारे हूं बाली एक ही बाण। आप सुग्रीव को समझाते हुए यही कहते हैं कि सुग्रीव मारूंगा मैं, लेकिन लड़ना तुम्हें ही पड़ेगा। भगवान राम कहते हैं मारूंगा मैं, वध में करूंगा, लेकिन लड़ना तुम्हें पड़ेगा। भगवान कहते हैं मैं रक्षा तुम्हारी करता हूं, लेकिन इस रंग मंच में जो पात्रता हमने दी है उसको निभाना आपको ही पड़ेगा। हे प्रभु